नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 10 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 277 लाख के पार पहुँच गया है, जिसमें अभी भी 70.17 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 198 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 9.02 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 43.74 लाख है, जिसमें अभी भी 9.01 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 33.98 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 73,953 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में कुल 89,706 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1115 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए दोस्तों, पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कंगना रनौत के कार्यालय पर चला बीएमसी का बुलडोजर। दोस्तों, बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शिवसेना नेताओं के साथ तीखी बयानबाजी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारी पड़ी। बीएमसी ने बुधवार को बांद्रा पश्चिम में पाली हिल स्थित कंगना के मणिकर्णिका फिल्म के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, बता दें कि हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही कर दी गई थी तोड़फोड़ की कार्रवाई। कोरोना के कारण तोड़फोड़ पर 30 सितंबर तक लगी है रोक की अवहेलना हुई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मॉस्को से निकलेगी आगे की राह। एक दिन में 3 बार आमने सामने होंगे भारत व चीन के विदेश मंत्री। दोस्तों, बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं जयशंकर और वांग। इस मुलाकात से मोदी चिनफिंग के बीच वार्ता का रास्ता निकलने की लगाई जा सकती है उम्मीद। दिल्ली में सर्वाधिक जांच के साथ कोरोना के रिकॉर्ड केस हुए दर्ज। दोस्तों, बता दें कि पिछले 24 घंटों में हुई 54,517 सैंपलों की जांच, जिसमें मिले 4,039 कोरोना पॉजिटिव केस। 7.4% हुई संक्रमण की दर। कुल मरीज पहुंचे 2 लाख के पार। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीट को टालने की मांग फिर से हुई खारिज। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सब कुछ हो चुका है। पुनर्विचार याचिका भी हो चुकी है खारिज। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 13 सितंबर को होनी है यह परीक्षा। ब्लू और पिंक लाइन पर अब शुरू हुआ सफ़र। दोस्तों, बता दें कि 171 दिन बाद मेट्रो की इन लाइन पर दौड़ी है मेट्रो। 9 जगह इंटरचेंज की सुविधा मिलने से यात्रियों की भी संख्या बढ़ी। रेड, वायलेट व ग्रीन लाइन पर परिचालन आज से होगा शुरू। येलो, ब्लू और पिंक लाइन के बाद गुरुवार से रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन पर भी मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि रेड लाइन रिठाला से गाजियाबाद के शहीद स्थल, ग्रीन लाइन कीर्तिनगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह बहादुरगढ़ और वायलेट लाइन कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ तक जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोरोना में फिर से बढ़ रहे मरीजों के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराए। मरीजों की जान बचाने का हर संभव प्रयास करें। मार्केट और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने को कहा जाए। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। दोस्तों, बता दें कि 3 जजों की पीठ ने मामला संविधान पीठ को है भेजा। कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियां और दाखिले में लागू मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है। माफ़ कीजिएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। इसी के साथ ही 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मराठा आरक्षण का मामला विचार के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जदयू सांसद हरिवंश का फिर से राज्यसभा का उपसभापति बनना लगभग तय। दोस्तों, बता दें कि बतौर राजग प्रत्याशी भरा है पर्चा। 14 सितंबर को होना है चुनाव। अगली खबर का रुख कर लेते हैं दोस्तों। अभिनेत्री
कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ फिल्म मेकर करण जौहर पर भी निकाली अपनी है भड़ास। उन्होंने कहा कि न डरूंगी न झुकूंगी, रानी लक्ष्मीबाई के पदोचिन्हों पर ही चलूंगी। दोस्तों बता दें कि अपने कार्यालय में तोड़फोड़ से स्तब्ध अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली है। तोड़फोड़ का वीडियो साझा कर उन्होंने इस लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ फिल्म मेकर करण जौहर को भी निशाना साधा। भड़ास निकालने में उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। उनकी तू तड़ाक की भाषा को लेकर मराठियों में नाराजगी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंगना के खिलाफ कार्रवाई से शरद पवार का है किनारा। दोस्तों बता दें कि कई राजनीतिक हस्तियों ने की कार्यालय में तोड़फोड़ की आलोचना। भायखला जेल भेजी गई रिया चक्रवर्ती, जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। दोस्तों बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बुधवार को भायखला जेल भेज दिया गया है। एनसीबी ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। रिया की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी। बिहार को आज पीएम मोदी देंगे 295 करोड़ की सौगात। दोस्तों बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से बिहार को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले दिन आत्मनिर्भर अभियान के तहत करीब 295 करोड़ का मत्स्य, पशुपालन व कृषि से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। बीच के दिनों के अंतराल में के साथ सौगातों का सिलसिला 10 से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलेगा। गुरुवार का समारोह वर्चुअल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी जुड़े रहेंगे। फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का नया गठबंधन, अब निशाने पर है चीन। दोस्तों बता दें कि तीनों देशों के विदेश मंत्रालयों की पहली त्रिपक्षीय बैठक में बनी है बात। हिंद प्रशांत के क्षेत्र में साझा रणनीति बनाने पर भी हुई है चर्चा। सेना का हिस्सा बनने को तैयार है स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सेना में ऑपरेशन सेवा के लिए तैयार है। इसने हिमालय की पहाड़ियों में ऊंचाई वाले और गर्म वातावरण में अपना ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वायुसेना में आज शामिल होगा राफेल। दोस्तों बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी पहुंची है अम्बाला। हरियाणा के सीएम भी इसमें शामिल होने की है संभावना। चीनी सेना ने पैंगोंग झील के उत्तर में फिर से शुरू किया निर्माण गतिविधि। बता दें कि पैंगोंग के उत्तर में भी भारत की स्थिति मजबूत करने को लेकर है आशंकित। चीन ने 3 नई वाहिनियों को किया है तैनात। भारत रख रहा है पूरी नज़र। बद्रीनाथ मंदिर के करीब के निर्माण अब हटाए जाएंगे। दोस्तों बता दें कि मास्टर प्लान के मुताबिक पहले चरण में सरकारी भूमि पर ही होंगे काम। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर मास्टर प्लान पर दूसरी बार प्रस्तुतिकरण। जेएमबी के 4 आतंकियों को 7 साल की हुई जेल। बता दें कि खाकरगढ़ विस्फोट कांड में चारों ने कबूल किया था अपना गुनाह। अब घरों तक पहुंचेगा बैंक, मिलेगी जमा व निकासी की सुविधा। दोस्तों बता दें कि सरकारी बैंक आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। इस वर्ष अक्टूबर से ग्राहकों घर पर ही नकदी जमा करने और निकासी की सुविधा ले सकेंगे। शुरुआत में 100 शहरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस काम से अलग के लिए डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। देश के सभी सरकारी बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा देंगे। घरों के दरवाजे पर वित्तीय सेवा हासिल करने के लिए मामूली शुल्क भी देना पड़ेगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डेस्कटॉप डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का अनावरण किया है। एनजीटी ने झारखंड सरकार पर लगाया 130 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों बता दें कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के बना विधानसभा व हाईकोर्ट का नया भवन। राज्य में 55 भवनों व निर्माताओं को चिन्हित किया एनजीटी ने। सीपीसीबी ने एनजीटी को सौंपी थी इस मामले की संबंधित जांच रिपोर्ट। रिपब्लिकन चुनावी वीडियो में साथ में दिखे मोदी व डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय संविधाओं को रिझाने की है यह कोशिश। वीडियो में हावड़ी मोदी और नमस्ते ट्रंप की है झलकियां। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी किया गया प्रस्तावित। दोस्तों बता दें कि नॉर्वे के संसद ने कहा कि इजरायल यूएई समझौते कराने और
भारत पाक टकराव टालने में रही है अहम भूमिका। बम हमले में बाल बाल बचे अफगान उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, 10 लोगों की हुई मौत। दोस्तों बता दें कि काबुल में धमाके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े, कई दुकानें भी हुई राख राख। किसी संगठन ने नहीं लिया इसका जिम्मा, तालिबान का भी है इनकार। चीन में मानवाधिकारियों का किया गया उल्लंघन, 300 से अधिक संगठनों ने की जांच की मांग। मानवाधिकार उल्लंघन पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी निकाय स्थापित करने की गई है अपील। जेलों की दशा और मनोदशा का हवाला देकर नीरव मोदी को बचाने की जा रही है कोशिश। घोटालेबाज को प्रत्यार्पण से बचाने के लिए बहाने गढ़ रहे हैं उनके वकील। पीएनबी से 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला कर भागा है नीरव मोदी। स्पोर्ट्स की बात करें दोस्तों तो सेमीफाइनल में ब्रैडी के सामने होगी ओसाका। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ओसाका ने रोजर को क्वार्टर फाइनल में 6-3, 6-4 के सीधे सेट में दी शिकस्त। क्रिकेट की बात करें तो टी20 रैंकिंग में बाबर आजम को हटाकर डेविड मलान पहुंचे शीर्ष पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सौरव गांगुली आईपीएल की तैयारियों को परखने पहुंचे दुबई। दोस्तों बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली 19 सितंबर से बायो सिक्योर माहौल खिलाड़ियों को खेलने के लिए बनाए गए नियमों के तहत बनाए सुरक्षित माहौल में शुरू होने वाली आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को यूएई पहुंचे हैं। वह दिल्ली की बीसीसीआई सचिव जय शाह, कोषाध्यक्ष अरुण कुमल और पूर्व आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला के भी दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हो गए। संन्यास से वापसी करना चाहते हैं युवराज सिंह। दोस्तों बता दें कि पीसीए के अनुरोध पर लिखा बीसीसीआई अध्यक्ष को पत्र। पिछले साल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया था संन्यास। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतर्राष्ट्रीय गोल का हुआ शतक। दोस्तों बता दें कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं रोनाल्डो। नेशन लीग में पुर्तगाल ने स्वीडन को हराया। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रुका। दोस्तों बता दें कि ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने से रोकी गई प्रक्रिया। जांच के बाद कंपनी को जल्द ही प्रशिक्षण फिर से शुरू करने पर है भरोसा। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि सुरक्षा हमारी भी है प्राथमिकता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेरिस समझौता हुआ नाकाम, दुनिया का तापमान बढ़ना है जारी। दोस्तों बता दें कि आने वाले 5 साल में बढ़ सकता है 1.5 डिग्री तक तापमान। अंतरिक्ष यान को दिया गया कल्पना चावला का नाम। अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमेन ने अपने अगले अंतरिक्ष यान को भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम दिया है। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वर्ष 2003 में एक अंतरिक्ष यान दुर्घटना में कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। दोस्तों बता दें कि कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में नासा के साथ इतिहास रचने वाली कल्पना चावला के सम्मान में यह नामांकन किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।